हाँ जी जनाब, लॉगिन करने के बाद जब आप इस पेज पे आ जाएं आई एम टीचिंग वाले, तो सबसे पहले आपने यहाँ से अपना स्टेटस जो है वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे क्रिएट कोर्स। क्रिएट कोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ जाएगी जो कि सिस्को के साथ अलाइंड है। किसका कोर्स कौन से कोर्स के साथ अलाइंड है ये लिस्ट मैं सबके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम ये कोर्स क्रिएट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के सब्जेक्ट के लिए जो कि यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये अलाइंड है विद साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल। तो यहाँ से एक कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट पे यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, तो इसलिए हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे। करने के बाद यहाँ पे वो हमसे अब पूछेगा कोर्स आईडी। जो कोर्स आईडी है इसका ज़रा आप मेथड एक दफ़ा समझ लें कि वो अपने कैसे असाइन करनी है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एक सिंपल ये पहले वाली कोर्स आईडी उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें FSD का मतलब है कि फैसलाबाद कैंपस, और उसके बाद स्प्रिंग सेमेस्टर 2022 लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैच हैं तो आप उसके लिए B1 लिख सकते हैं, B2 लिख सकते हैं। रिकमेंडेड मेथड जो आईडी क्रिएट करने का है वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अभी सेमेस्टर चल रहा है फॉल, तो मैं SP की जगह FA कर दूंगा। तो अभी ये FSD फॉल सेमेस्टर 2022 हो गया। ठीक है, सेक्शन 1 के लिए मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पे है ये B1 मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे फिर जो कोर्स यहाँ पे अलाइंड है हम उसका नाम लिख लेंगे सिर्फ यहाँ पे। जैसे ये ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते लिख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये जैसे ये भी है साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल। ठीक है, और साथ में यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल नहीं आएगा, हाँ बल्कि ठीक है ये साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल ही आएगा जो हमने प्रीवियसली कोर्स सेलेक्ट किया। और स्लैश डाल के अब यहाँ पे वो वाला कोर्स जो आप करंटली रिफा में पढ़ा रहे हैं जिसके साथ आप इस कोर्स को अलाइन कर रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उस कोर्स का नेम जिसके साथ आप ये अलाइन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ कर रहा हूँ तो ओवरऑल कोर्स नेम मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, इसकी स्टार्ट डेट जो है, क्योंकि हम लोग इसको लेट सेमेस्टर अब एंड होने वाला है, हम इसको लेट जो है क्रिएट कर रहे हैं तो ये डेट दे रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो आप इस डेट को ना चेंज कर लें। ठीक है, जैसे ये स्टार्ट डेट है 10 जनवरी की, तो हम इसको चेंज करके जो है वो 2022 में ले जाते हैं। जैसे सेमेस्टर कब स्टार्ट हुआ था हमारा? अक्टूबर या 3 अक्टूबर। ठीक है, तो हम अक्टूबर में चले जाते हैं जैसे यहाँ पे, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये एंड हो जाएगा इन मार्च, तो हम इसको फरवरी में एंड कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको कर लेते हैं Feb 27। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करें तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे अभी हमारी कोर्स क्रिएशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पे इसकी डिटेल को रिव्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स नेम वगैरह देख लें, डेट देख लें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर तो आपने अभी इसको पब्लिश नहीं करना, आप चाहते हैं कोई और चेंजेस बाद में मैं करूँ, तो आप इसको सेव एज अ ड्राफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी ये चेंजेस कंप्लीट हैं तो हम इसको पब्लिश नाउ कर देंगे, तो ये आपका कोर्स क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये कोर्स क्रिएट होगा ये ऊपर आपको सक्सेसफुल क्रिएशन का मैसेज भी दे देगा, और यहाँ पे फिर आपको ये उस कोर्स की डिटेल देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो स्टूडेंट बता रहा है कि इनरोल्ड स्टूडेंट कितने हैं। तो यहाँ पे अभी हमने कोई स्टूडेंट ऐड नहीं किया। स्टूडेंट ऐड करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है, तो हम स्टूडेंट ऐड करने के लिए जाएंगे ऐड स्टूडेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि हम 1 by 1 इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी ऐड कर सकते हैं।
CSV फाइल से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या अगर हमने पहले जो स्टूडेंट एनरोल किए हुए हैं किसी और कोर्स में तो हम वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी मेथड है इसका सेल्फ इनरोलमेंट, जैसे हम मोलम के ऊपर करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि ये मोलम की ही जो पोर्टल है उसी को ये यूज़ कर रहा है नेट अकेडमी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जी क्रिएट सेल्फ इनरोल्ड पेज, ठीक है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट ले जाएगा कि आपका जो इनरोलमेंट के लिए जो वेब पेज डिस्प्ले होगा उसके ऊपर आप इमेज ऐड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक मैसेज है वो शो करवा देता हूँ कि सक्सेसफुली इनरोल्ड, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली इनरोल्ड का मैसेज स्टूडेंट्स को शो होगा जब वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी हम एज अ ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको मेक पब्लिक पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, ये फिर हमारा एक पेज क्रिएट हो जाएगा और उसका वो लिंक हमें दे देगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाले लिंक पे आप क्लिक करें तो ये एनरोलमेंट का जो पेज है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी क्लास है ये यहाँ पे एनरोलमेंट का मेथड नज़र आना शुरू हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इस वाले लिंक को कॉपी करेंगे और अपने स्टूडेंट्स के साथ इस लिंक को शेयर करें और उन्हें कहें कि वो यहाँ पे जाके इसको इनरोल कर लें, ठीक है। जब ये इनरोल सक्सेसफुली हो जाए, स्टूडेंट्स हो जाएं आपके, तो आप फिर करना क्या है, आप अपने कोर्स पे आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे जो करंट सेमेस्टर में आप सब्जेक्ट इनरोल क्रिएट किए हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे ही ये लॉन्च कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका पूरा जो कोर्स का प्लान है वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे ये सिमिलर लैब बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने जो है मोलम को यूज़ करते हैं, ये वही वाला पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो एक्टिविटीज़ जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये कंप्लीट टूर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्या 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 यहाँ पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्विज़ेस वगैरह, अच्छा इसमें चैप्टर वाइज क्विज़ है, ये ऑलरेडी एकेडमी की तरफ से है। आपने स्टूडेंट से कहना है कि वो इस क्विज़ को खुद से अटैम्प्ट करें, क्योंकि ये कोर्स अलाइंड है विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो जो आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ा रहे हो उसी की बेस पे स्टूडेंट इसको अटैम्प्ट कर लेंगे, कोई इतना इसका इशू नहीं है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स को कहेंगे वो क्विज़ वगैरह को अटैम्प्ट कर लें बिफोर सेमेस्टर, हर चैप्टर के अगेंस्ट क्विज़ है, और उसके बाद एट दी एंड जो है वो यहाँ पे फाइनल क्विज़ होगा, ठीक है। आपके ऊपर है, आप चाहें तो यही वाला जो चैप्टर है इन्हीं को रहने दें और यही क्विज़ेस बच्चों को अटैम्प्ट करवा दें। अगर आप चाहते हैं कि आप एडिशनल कोई मटेरियल ऐड करें तो आप यहाँ पे असाइनमेंट वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली जब आपका कोर्स एंड हो जाएगा तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट को सारी एक्टिविटीज़ जब कंप्लीट हो जाएंगी तो ये स्टेटस शो हो जाएगा कंप्लीटेड का, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका ये जो कोर्स है ये खुद ही आर्काइव में चला जाएगा। दैट्स ऑल।